सो हे गाइस, आज हो गई है 2 अगस्त, रात के 12:30 बज रहे हैं और आंसर की आ चुकी है सीजीएल की। लेकिन ये जो वीडियो है ये सीजीएल के ऊपर नहीं है, ये एक्चुअली स्टेनोग्राफर के ऊपर है। सो अभी स्टेनोग्राफर की एक स्ट्रेटजी जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। काफ़ी एक सब्सक्राइबर का जो है वो काफ़ी टाइम से ये डिमांड थी कि स्टेनोग्राफर के लिए मैंने कोई स्ट्रेटजी की कोई वीडियो नहीं बनाई है। सो लेट्स स्टार्ट दिस। So this is the channel name. So this is our motto today: strategy for SSC stenographer, right? Complete guide. उसके कंपोनेंट देख लेते हैं पेपर में क्या आता है पहले तो। पेपर में जो है वो रीजनिंग होती है, 50 क्वेश्चन होते हैं, 50 ही मार्क्स के होते हैं। जीके होती है 50 मार्क्स, 50 क्वेश्चंस, एंड इंग्लिश 100 क्वेश्चंस एंड 100 मार्क्स। ओके, टोटल क्वेश्चन जो वो 200 क्वेश्चन होते हैं 200 मार्क्स के, और आपको मिलते हैं 120 मिनट यानी कि 2 घंटे का टाइम। ओके, सो इसके अलावा एक शॉर्ट हैंड का एक स्टेनो का भी टेस्ट होता है, लेकिन वो स्किल टेस्ट है, ठीक है। सो उसको हम इसमें शामिल नहीं कर रहे हैं अभी। कंपोनेंट्स को एक एक करके डिस्कस करते हैं पहले, और उनके देख लेते हैं सोर्सेज क्या है, उसके लिए शेड्यूल क्या रखना है, आपको मार्क्स का टारगेट क्या बनाना चाहिए, ठीक है। पहले इंग्लिश को देखते हैं। इंग्लिश के लिए सोर्सेज मैं कई बार बता चुका हूँ। नीतू सिंह वॉल्यूम 1 को आप प्रेफर करिए ग्रामर के लिए, ब्लैक बुक को प्रेफर करिए आप वोकैबुलरी के लिए, रूट वर्ड्स के लिए स्पेशली। इम्प्रूविंग इंग्लिश के लेक्चर आ रहे हैं चैनल पे, वो आप देख लीजिए। PYQ जो है वो सोल्व होते हैं बिल्कुल। किसी भी पेपर को निकालने के ना 3 तरीके, मतलब 3 कंपोनेंट्स में मानता हूँ जो बहुत जरूरी है। एक तो होता है सिलेबस, ठीक है, एक तो उसका सिलेबस आपको पता होना चाहिए। दूसरा है कि उसकी PYQs आपके पास होनी चाहिए, और तीसरा है जो तीसरा कंपोनेंट होता है सिलेबस, PYQs एंड मॉक्स, ठीक है। ये 3 चीजें अगर आपके पास हैं, सफिशिएंट मात्रा में हैं, तो आप आराम से उस पेपर को जो है वो कर जाओगे। उसके बाद शेड्यूल की बात कर लेते हैं। आपको 2 से 3 घंटे अगर आप डेली इंग्लिश पढ़ते हो तो वो मोर देन इनफ है, आराम से काम चल जाएगा। इंग्लिश का ऐसा होता है कि आप एक दिन में यानी कि 24 घंटे पढ़ के इंग्लिश को नहीं निकाल सकते हैं। आपको रोज 24 दिन तक, ठीक है, 1 आवर पढ़ना पड़ेगा, रोज 1 घंटा 24 दिन तक आप पढ़िए, तब जाके वो चीजें बैठती हैं। जो रीजनिंग एंड मैथमेटिक्स होता है, हालांकि इस पेपर में मैथ्स होता नहीं है, लेकिन वैसे बता रहा हूँ, जो रीजनिंग और मैथ्स होता है वो होता है हमारा प्रैक्टिस का, और उसको कम टाइम पे बनाया जा सकता है। ऐसी बात नहीं है कि नहीं बनेगा, वो बन सकता है। लेकिन जो जीके और इंग्लिश होता है वो थोड़ा लॉन्ग टाइम की चीज होती है, उसको काफी टाइम पहले से तैयार करना पड़ता है ताकि वो मेमोरी में बैठ जाए हमारी में, राइट। इंग्लिश के लिए आप 2 से 3 घंटा पढ़ाई कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन योर स्ट्रेंथ इन इंग्लिश, कि आपका कैसा चल रहा है। अगर ऐसा है कि आप 100 में से जो वो 70 मार्क्स लेके आ रहे हैं या 65 लेके आ रहे हैं, तो 2 घंटा पढ़ेंगे तब भी काम चल जाएगा। अगर आपके थोड़े और कम आ रहे हैं, 50 आ रहे हैं, 40 आ रहे हैं, 40 तो खैर नहीं आते होंगे, उससे तो ऊपर ही आते होंगे, 50 आ रहे हैं, 60 आ रहे हैं, तो आप 3 घंटा पढ़ सकते हैं। आपको डेली एक मॉक टेस्ट तो देना ही देना है, कंप्लीट मॉक टेस्ट पूरा का पूरा, ठीक है, और एक सेक्शनल टेस्ट देना है इंग्लिश का स्पेशली, और उसको फिर एनालाइज भी करना है। आप उसमें देखोगे कि पहले तो आपने गलतियां कहाँ की, फिर आपने छोड़े कौन से क्वेश्चन, फिर आपने टाइम ज्यादा किन पे लगाया। खैर इसमें टाइम का मुद्दा इतना होगा नहीं, क्योंकि टाइम जो है वो मोर देन इनफ है, काफी सफिशिएंट टाइम मिलता है इस पेपर में। टारगेट की बात करते हैं। ये बहुत जो है बड़ा पोर्शन है, क्योंकि इसमें 100 क्वेश्चन आएंगे 100 मार्क्स के, तो इसमें आपको 80+ अगर आप करते हो स्कोर तो काफी अच्छा स्कोर एक माना जाएगा। 80+ करते हो तो ये श्योरिटी रहेगी कि आपने एक बिग पोर्शन ऑफ जो टेस्ट है, बिग चंक ऑफ मार्क्स आपने बटोर लिया है, और अब आपको सुविधा रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं रीजनिंग पे। रीजनिंग के लिए जो है वो सोर्सेज, एक तो यूट्यूब टीचर्स को आप फॉलो कर सकते हो। कोई भी यूट्यूब टीचर है, जैसे टेक्स्ट बुक के टीचर्स हैं, हॉलीवुड के हैं, या कोई भी और टीचर जो रीजनिंग पढ़ाता है, क्योंकि रीजनिंग के लिए कोई स्पेशल बुक या किसी और चीज की जरूरत नहीं है। पैटर्न्स आते जाएंगे, पैटर्न्स आप मॉक्स में करते जाओगे और आप सीखते जाओगे। ऐसे ही रीजनिंग सीखा जाता है, वैसे भी कॉमन सेंस की चीजें हैं। रीजनिंग में 50 आउट ऑफ 50 लिया जा सकता है। एक आध बार एक आध क्वेश्चन का पैटर्न क्रैक नहीं होता है तो आप 45 तक, 47 तक, 48 तक मान सकते हो कि आप स्कोर कर सकते हो, ठीक है।
सोर्सेज एक तो यूट्यूब टीचर्स, एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड मॉक्स। ये तो मस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड मॉक्स तो मस्ट होते ही होते हैं, ये तो करना ही करना है आपको। शेड्यूल की बात कर लेते हैं, 2 से 3 घंटा इस पे भी लगाना है। इतना क्यों? इतना इसलिए ताकि आपको पैटर्न क्रैकिंग की प्रैक्टिस हो जाए। आप कोई पैटर्न अगर देखो, आपको समझ में आ जाए कि पैटर्न कैसे क्रैक होगा। ये यहाँ से इस तरह उठाना है, +1 करना है, +2 करना है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है, कैसे करना है। सो रीजनिंग ऐसा होता है, या तो आपको आएगा या नहीं आएगा, उसमें कोई खास तुक्का आप नहीं मार पाओगे। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में तुक्का मारा जा सकता है, अगर कोई स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन रीजनिंग में आता है तो, ठीक है। नहीं तो आपको टू द पॉइंट बात करनी पड़ेगी उसमें। अगर वो पैटर्न क्रैक हो रहा है तो हो रहा है, नहीं हो रहा है तो फिर वो नहीं हो रहा है। इसलिए यहाँ पे स्कोर जो है वो काफी सटीक बैठ सकता है। आप काउंट कर सकते हो उंगली पे कि इतना स्कोर मेरा बनेगा ही बनेगा। अनलाइक इंग्लिश एंड जीके, क्योंकि इंग्लिश और जीके में आप सटीक तौर पे नहीं बता सकते हो कि ये सही है कि गलत है। आपको लगेगा कि ये मैंने सही किया है, ये तो सही है, और ऐसा लगभग 10 क्वेश्चन के साथ होगा। लेकिन रीजनिंग में ऐसा बहुत ज्यादा क्वेश्चन के साथ नहीं हो सकता है। ज्यादा से ज्यादा 2 के साथ होगा, 4 के साथ होगा, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है। सो एक डेली मॉक देना है, एक सेक्शनल टेस्ट हमको इसमें लगाना ही लगाना है, ठीक है। टारगेट की बात कर लेते हैं। सो एक स्कोरिंग पोर्शन है। स्कोरिंग इसलिए है क्योंकि इसमें 50 आउट ऑफ 50 भी आराम से लिया जा सकता है, ठीक है। बहुत बड़ा पोर्शन तो नहीं है, लेकिन ये इसमें जो है स्कोर काफी मतलब ज्यादा बनता है, हाई एक्यूरेसी रहती है और काफी हाई स्कोर जाने के चांस रहते हैं 50 में से। तो 43+ तो आप रखो ही रखो, ठीक है। अगर 47+ जा सकते हो, 46+ जा सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, वरना 43+ तो आप रखो ही रखो। 43+ अगर आप कंसिस्टेंटली रख रहे हो, अगर आप 10 टेस्ट देते हो उसमें से 7 में आपका 43+ है, तो ये मान लो कि आप आराम से कट ऑफ क्लियर कर लोगे, सिलेक्शन के काफी नजदीक पहुंच जाओगे, ठीक है। अभी बात करते हैं जीके की। सो जीके में सोर्सेज मैं मानता हूं पहले तो एनसीईआरटीज को, लेकिन उतना ज्यादा टाइम होगा भी नहीं, और स्टेनोग्राफर की तैयारी करने वालों को एनसीईआरटी पढ़ने से उतना फायदा मिलेगा भी नहीं। इससे बढ़िया तो वो कुछ और ही प्लान कर लें अगर उनको एनसीईआरटी पढ़नी है तो, ठीक है। एनसीईआरटी अकेली जो 4 से 5 महीने 6 महीने खा जाती है। सो वैसे मैं इसको बढ़िया सोर्स मानता हूँ, लेकिन मैं सुझाव तो नहीं दूंगा कि आपको एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। लूसेंट्स आप पढ़ सकते हैं, लेकिन वो तब काम आता है जब आपको आपका बेस जो है वो स्ट्रांग है, आपको पता है कि किस टाइम पे क्या चीजें हुई थी, ठीक है। अभी मैं आपको सिखाने लग जाऊं कि गुर्जर प्रतिहार जो है उन्होंने यहाँ पे आक्रमण किया, वहां पे किया। अगर आपको यही नहीं पता है कि वो किस टाइम के थे, उनका वो मतलब उनका उदय कहाँ से हुआ था, उनसे पहले कौन थे, उनके बाद कौन थे, प्रमुख उनके राजा कौन थे, तो फिर आप गुर्जर प्रतिहार के बारे में पढ़ के कि उसने कौन सी लड़ाई लड़ी कुछ ज्यादा कर नहीं लोगे, ठीक है। आपको वो रटना ही पड़ेगा वो। लेकिन अगर आपको हिस्ट्री पता है, थोड़ा बेस पता है, तो आपको बिना रटे आप तुक्का भी मारोगे ना, तुक्का भी ठीक लगने के चांस बढ़ जाते हैं, राइट। परमार एसएससी के जीएस सीरीज को आप फॉलो कर सकते हो, वहां पे आपको काफी मल्टी डायमेंशनल नॉलेज मिलेगी, काफी सारे सब्जेक्ट्स की नॉलेज एक ही वीडियो में वहां पे मिल जाती है। कभी कोई क्वेश्चन साइंस से आ गया, उसके आसपास का जो सर है वो ब्यौरा दे देते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे हो रहा है, ठीक है। इस तरह से पीवाईक्यूज आप करिए, किसी बुक से करिए, कोई पीडीएफ है किसी टीचर का, या कैसे भी करके, या मॉक्स के थ्रू करिए, आप कर सकते हो, ठीक है। और मॉक टेस्ट देना ही है। फिर अभी इसका शेड्यूल देख लेते हैं। या आपको 2 से 3 घंटा डेली पढ़ना है, ठीक है। मैं सजेस्ट करूंगा कि इसको सुबह के टाइम में आप पढ़िए। सुबह के टाइम पे कंसंट्रेशन काफी अच्छी होती है, उस टाइम पे अगर आप पढ़ोगे तो आपको याद रहेगा, ठीक है। डेली एक मॉक टेस्ट आपको करना है, एक सेक्शनल टेस्ट करना है, एंड इसमें अलग चीज क्या है वो ये है कि इसमें 2 टेस्ट चैप्टर वाइज वाले लगाने हैं। चैप्टर वाइज में आपको पॉलिटी मिलेगी, इकोनॉमी मिलेगी, ज्योग्राफी मिलेगी, हिस्ट्री मिलेगी, ये सब चीजें मिलेंगी, साइंस एंड टेक भी। तो उनको आप 2 चैप्टर वाइज टेस्ट को डेली आप लगाओ, उसकी थ्योरी पढ़ो, ठीक है। उसकी थ्योरी पढ़ो कि उसमें क्या है, काफी चीजें लिंक आपको हो जाएंगी। ऐसे ही आपको पता लग जाएगा कि ये चीज यहाँ से लिंक है, इस चैप्टर में से ज्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल बुद्धिज्म, जैनिज्म, इस तरह के चैप्टर जो हैं फेवरेट होते हैं कई बार हिस्ट्री के मामले में टीचर्स के। सो वो हिस्ट्री में जब क्वेश्चन उठाने लगेंगे तो हर्षा के बारे में, अशोक के बारे में, जैनिज्म, बुद्धिज्म, मौर्याज या फिर गुप्ताज, इनमें से ज्यादातर क्वेश्चन वो देते हैं अगर एंशिएंट हिस्ट्री की बात करें तो। अभी टारगेट, इसमें आपका क्या टारगेट रहेगा? ये काफी अनप्रेडिक्टेबल एंड अनस्टेबल पोर्शन होता है पेपर का, इसलिए क्योंकि इसमें बता पाना मुश्किल है कि क्वेश्चन कहाँ से टपेगा। पता नहीं, करंट अफेयर के नाम पे हिस्ट्री पकड़ा देते हैं, बोलते हैं कि करंट अफेयर पूछ रहे हैं। नहीं भाई, वो करंट अफेयर नहीं होता है। आप थोड़ा फूकना वूकना बंद करो, तब जाके क्वेश्चन बनेगा।
सो इसमें अगर आप 23 प्लस स्कोर कर रहे हो अच्छी बात है, 20 प्लस कर रहे हो तो भी अच्छी बात है, ठीक है। इसमें किसी भी स्कोर को गलत नहीं बोल सकते, ना किसी भी स्कोर को बहुत हाई बोल सकते हैं। अगर आप 40 स्कोर कर रहे हो, क्या पता अगले टेस्ट में आपका 42 आ जाए, ठीक है। लेकिन 40 के चांस बहुत कम होते हैं। आप एक एवरेज सा लगा लो, आप 25, 20, 22, 26, 30 ऐसा कुछ कर रहे हो तो ठीक चल रहे हो। ओके, सो ये थी जीके। अब थोड़ा इसको कंक्लूजन इसका देख लेते हैं, क्या कुछ चाहिए हमको पेपर निकालने के लिए। सो परसेंटाइल हमको 92 प्लस की रखनी है। ओके, स्कोर हमको 140 प्लस रखना है, एंड टाइम जो है वो 100 मिनट के अंदर में पेपर खत्म करना है। इसमें हो जाता है, इसमें मैथ्स नहीं होता, क्योंकि मैथ्स जो है वो लगभग 1.5 मिनट पर क्वेश्चन, 1 मिनट पर क्वेश्चन ले लेता है। यहाँ पे आप 10 सेकंड, 15 सेकंड, 25 सेकंड पर क्वेश्चन के आराम से हिसाब से आप निपटा दोगे। रीजनिंग में आप 1 मिनट पर क्वेश्चन अगर मानोगे ना, तो भी आप लगभग 100 मिनट में पूरा पेपर 100 से तो पहले ही खत्म कर दोगे, राइट। सो अगर आपने ये तीनों के तीनों क्राइटेरिया आपने एक साथ, अगर कम से कम 3 मॉक टेस्ट में आप ये ले आए, 92 की परसेंटाइल, 92 से ऊपर की, 140 से ऊपर का स्कोर एंड 100 मिनट से नीचे का टाइम, अगर ये तीनों के तीनों क्राइटेरिया आप 3 मॉक टेस्ट में, कम से कम 3 मॉक टेस्ट में ले आते हो, तो आप ये मानो कि आपका सिलेक्शन रुकेगा नहीं, बशर्ते कि आप जो स्किल बेस्ड टेस्ट होगा उसमें भी पास हो जाओ। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे तो आप पास हो गए, वहां पे फेल हो गए और फिर आप मुझे आके बोल रहे हो कि मैं तो पास नहीं हो पाया तो आपकी गलती है, तो ऐसा नहीं है, उसमें भी पास होना पड़ेगा आपको इसके लिए। सो 92 की परसेंटाइल, 140 का स्कोर एंड 100 मिनट से नीचे का टाइम, इसको कर लो, खत्म है, ठीक है, पेपर खत्म है। पेपर कोई बहुत बड़ी माया नहीं है, आराम से हो जाएगा। आपको बुक्स बता दिए हैं, जीके की बता दी, रीजनिंग के लिए आपको सोर्स बता दिया, ठीक है। आपको खुद पे कॉन्फिडेंस रखना है, बस और कुछ नहीं। सुबह उठो, 15 मिनट ब्रीदिंग पे कंसंट्रेट करो, मेडिटेशन टाइप में कुछ करो, आपकी कंसंट्रेशन जो है वो सुधरेगी। रीजनिंग में जब आप क्वेश्चन देखते हो, आपसे क्वेश्चन नहीं बनता है, आपको पैटर्न स्ट्राइक नहीं होता है, क्वेश्चन को छोड़ दो, 5-7 क्वेश्चन करो, उसके बाद उस क्वेश्चन में वापस आओ। अगर आपको लगता है कि मेरे पास काफी बढ़िया टाइम बचा हुआ है तब आना, वरना तो पहले क्वेश्चन को छोड़ो, सारे क्वेश्चन करो, लास्ट में आ जाना। क्योंकि ऐसा होता है कि पैटर्न्स का ना एक ऐसा होता है, शुरू में हम देखते हैं, हमारा दिमाग किसी और डायरेक्शन में चलेगा और फिर उस पैटर्न तक वो नहीं जाता है, किसी और पैटर्न को सुलझाने में लग जाता है, हम उस पैटर्न को क्रैक नहीं कर पाते हैं। फिर जब हम क्वेश्चन को दोबारा देखेंगे, तब क्या पता हमारा दिमाग जो उस डायरेक्शन की तरफ में जाए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको कलर थ्योरी समझा रहा हूँ ना, काफी कुछ मैं रंगों के बारे में बोलने जा रहा हूँ, ये ऑरेंज, ये ब्लैक, ये वो, और मैंने आपको बोल दिया कि साड़ी के गुण बताओ, सबसे पहले आप साड़ी का रंग देखोगे, क्योंकि आपके दिमाग में कलर बैठ चुका है, फिर आप कलर की तरफ में भागोगे, ठीक है। सो दिमाग थोड़ा सा ना ऐसा होता है कि आप किसी पैटर्न को सोल्व करते जा रहे हो, आप अगले क्वेश्चन में भी उसी पैटर्न को देखने की कोशिश करोगे, और जो उसका एक्चुअल पैटर्न है वो आप क्रैक कर नहीं पाओगे। इसीलिए रीजनिंग में ऐसा होता है कि आप एक क्वेश्चन को करो, दूसरा नहीं आता है उसको छोड़ो, तीसरा, चौथा, पांचवा करो, वापस आके देखो, फिर वो क्वेश्चन निकल जाता है इजीली। आज का जो लाइव मॉक टेस्ट मैंने अपलोड किया उसमें सेम काम हुआ था, ठीक है। सो बातें बहुत हो गई, इसको आप करो, 2 महीने लगभग लगेंगे, ठीक है, 2 महीने का टाइम लगेगा इसमें लगभग। आपका अक्टूबर के आसपास में जो है इसका पेपर हो सकता है। सो अगर 140 प्लस 45 प्लस स्कोर है तो आप बिल्कुल सेफ हो, आराम से तैयारी करते रहो। कोई दिक्कत आती है आप कमेंट कर सकते हो, कोशिश करूंगा सोल्यूशन प्रोवाइड करने का। 3 मॉक टेस्ट में जो है अटेम्प्ट कर चुका हूँ, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो, और हेल्प के लिए वहां पे देख लो मैंने कैसे अटेम्प्ट किए थे। हर एक में जो है वो 98 से अबोव की ही परसेंटाइल, आई थिंक सो 150 से ऊपर का स्कोर है, ठीक है। सो बाय फॉर नाउ। चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक करो, और आपका कोई फ्रेंड अगर स्टेनोग्राफी की तैयारी में है, कर रहा है तैयारी, तो उसके साथ वीडियो को शेयर कर सकते हो। सो बाय फॉर नाउ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।